हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो यार अब जो हमारी फैमिली है वो अब 30,000 सब्सक्राइबर्स की हो गई है। और ये तो यार एक नंबर है, ये धीमे धीमे करके बढ़ता ही रहेगा। और बाकी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम जल्दी ही कुछ बड़े बड़े माइलस्टोन को यहाँ पे टच कर सकते हैं। तो इस चैनल के यार हमेशा से ही टारगेट रहा है कि आपको एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करे जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे यार हम आपके लिए यूजफुल कंटेंट हमेशा से ला रहे हैं। और इसी में से जो है सबसे ज्यादा यूजफुल आपके लिए रही है अभी जेई मेंस की मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की सीरीज। तो इस सीरीज के अंदर हम कवर कर रहे हैं ऐसे आपके टॉपिक्स जिसमें जेई मेंस में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, और हम देख सकते हैं कि जेई मेंस 2022 की शिफ्ट्स में भी आपको वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे तरीके से फॉलो करें तो काफी सारे जो है आप क्वेश्चंस जेई मेंस 2022 में जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। कॉम्प्लेक्स नंबर यूं तो जो है स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है क्योंकि एक अलजेब्रा का ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर हम डिटेल में घुसे तो काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जेई मेंस में जो क्वेश्चन मतलब एक रिपीटेड टॉपिक से पूछा गया है वो है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे जो देखिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है। तो वन का अगर मैं क्यूब रूट लूं तो उसके जो है हमें तीन रूट्स मिलते हैं। एक तो रियल रूट मिलता है वन, और बाकी दो है उसके कॉम्प्लेक्स रूट मिलते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू अगर आप देखें तो ये होती है -1 प्लस आई रूट थ्री बाई टू, और ओमेगा स्क्वायर की हो जाती है -1 माइनस आई रूट थ्री बाई टू। तो ये आते कहां से? तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको बोल दे z, तो दोनों साइड अगर मैं क्यूब करूं तो उसे मैं लिख सकता हूं जेड क्यूब इजिकल टू वन, और ये हम इसे लिख सकते हैं जेड क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो। जब इसे हम फैक्टराइज करेंगे हमें दिख रहा है कि एक रूट तो वन हो गया, तो z माइनस वन जो है एक फैक्टर हो गया, और बाकी लॉन्ग डिवीजन मेथड से जैसे आप फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन। अब ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे ना वो दो रूट्स आपको मिलेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मतलब कि -1 प्लस आई रूट थ्री बाई टू, तो उसको जो है शॉर्ट फॉर्म में हम ओमेगा से डिनोट कर देते हैं, और दूसरा रूट मिलेगा -1 माइनस आई रूट थ्री बाई टू, जिसे शॉर्ट में जो है हम ओमेगा स्क्वायर से डिनोट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें रूट्स मिलते हैं। अब इसमें जो है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन के जो रूट्स होते हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाते हैं। और अगर मैं एक और ऐसे ही इक्वेशन देखूं जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन, तो उसके दो रूट्स हो जाते हैं हमारे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसके अलावा ये जो आपके तीन रूट्स आते हैं ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इनका जो अगर हम जो है सम ले वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो उनका सम जो है वो इक्वल टू जीरो रहता है। साथ ही साथ इनका अगर हम प्रोडक्ट ले ले तो वो क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब, उसकी वैल्यू होती है हमारी इक्वल टू वन। तो ये अगर आपने पॉइंट्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए इतने पॉइंट्स याद रख लिए तो अभी तक के जो जेई मेंस के क्वेश्चन पूछे गए उसमें आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और आगे भी जो पूछे जाएंगे उनमें यही कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होने वाले। तो चलिए हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया था 26 Feb 2021 शिफ्ट वन के अंदर। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि द सम ऑफ 162nd पावर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो इज। तो यार सिंपली क्वेश्चन आपका क्या देके रखा है कि x क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस माइनस वन ये आपकी इक्वेशन है, और इसके रूट्स मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा देके रखे। तो आंसर हमें क्या निकालना है, अल्फा रेस्ट पावर 162 प्लस बीटा रेस्ट पावर 162 प्लस गामा रेस्ट पावर 162 हमारा क्या होगा। अब जब भी इस टाइप की आपकी क्यूबिक इक्वेशन दी रहती है तो हम सबसे पहला जो उसका फैक्टर रहता है या फिर कह लीजिए रूट रहता है वो हम कैसे निकालते हैं, हम जो है उसके अंदर वो वैल्यू हिट एंड ट्रायल से पुट करते हैं। तो यहाँ भी आप वही करिए, x इक्वल टू वन अगर हम डाल के देखें तो वो आ रहा है क्या, वन माइनस टू प्लस टू माइनस वन। तो ये वैल्यू जो है हमें जीरो दे रही है, यानी कि x माइनस वन इसका जो है फैक्टर हो जाएगा। तो x माइनस वन से हमने जो है इसको डिवाइड किया, तो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब ये चीज जो है हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करी थी कि अगर हमारा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन के जो रूट्स है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन के रूट्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो सेम चीज जो है हमारी यहाँ लग जाएगी, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये तो जो है वन है ही। तो ये तीन रूट्स जो है हमें मिल गए, यानी अल्फा जो है वो हमारा वन हो गया, बीटा जो है हमारा माइनस ओमेगा हो गया, और गामा जो है वो हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो सिंपली इधर पुट कर दीजिए, तो वन रेस्ट पावर 162 हो गया वन, फिर ये हो जाएगा हमारा प्लस ओमेगा रेस्ट पावर 162, क्योंकि माइनस साइन पे जब हमारी इवन पावर रहेगी तो सिंपली प्लस हो जाएगी, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर रेस्ट पावर 162। यहां तक हो गया। अब 162 की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये 3 से परफेक्टली डिविजिबल है,
यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब रेज टू पावर समथिंग, प्लस यहाँ भी ऐसे ही लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब रेज टू पावर समथिंग। तो ये वैल्यूज भी क्या हो जाएगी, ये वैल्यूज भी सिंपली 1 और 1 हो जाएगी। तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3, यानी फाइनल आंसर जो है हमारा 3 हो जाएगा। तो न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन था, तो इस हिसाब से जो है आप आंसर 3 यहाँ पे लिखेंगे। तो देख रहे हैं आप सिंपली जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना था। तो यार अब जो है हमारे पास जेई मेंस के लिए वैसे काफी कम टाइम रह गया है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि दोनों अटेम्प्ट की डेट्स आ गई है, और आपको जो भी बेस्ट देना है वो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही देना है। तो नेक्स्ट 30 से 40 डेज में आप किस तरीके से अपने मैथ्स के परसेंटाइल को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए जो हम आपके लिए लेके आए हैं जेई मेंस स्मार्ट कोर्स। क्योंकि इस कोर्स के अंदर जो है आपको कंप्लीट रिवीजन कराया जाता है आपके थ्योरी का, और जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स आपको जरूरत है जेई मेंस 2022 के लिए। तो इससे क्या होगा, अगर अभी तक किसी स्टूडेंट को जो है अपने मैथ सब्जेक्ट के प्रति उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से लौट आएगा और उसको भरोसा हो जाएगा कि वो एग्जाम में बढ़िया स्कोर ला सकता है। साथ ही साथ जो है आपके वीडियो लेक्चर्स में चैप्टर्स की जो है शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाई गई है। क्योंकि क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो है 2 से 3 मिनट ले लेते, जबकि उन क्वेश्चंस को जो है आप सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव अप्रोच किस तरीके से सोचा जाए वो सब चीजें सिखाई गई है। साथ ही साथ जो है हमारी डीपीवी में आपके ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिक टाइप दोनों टाइप के क्वेश्चंस है, जो कि आपके जेई मेंस के लेवल के हिसाब से है, और उस हिसाब से आपको बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से पुट करे गए जो कि आपके जेई मेंस 2022 में एक्सपेक्टेड है। तो ये डीपीपी आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो जाती है। तो ये कोर्स में यार आपको इतने सारे बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल ऑफर रखा गया है जो अगले 2 दिन में इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं। आपको यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट जो है वो फ्री दिए जा रहे हैं, जिनकी कॉस्ट होती है 699। साथ ही साथ आपको एक कूपन कोड भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आपको जो है 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोर्स पे। तो इस कोर्स में इनरोल करने के लिए जो है आपको हमारी वेबसाइट 10qchallenge.com पे विजिट करना है, और आप सिंपली इस कोर्स में जो है इनरोल कर सकते हैं। और कूपन कोड ध्यान से लगाइएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स को भी लग रहा है कि यार उनको जो है अपने लास्ट टाइम में अपने मैथ्स के परसेंटाइल को बूस्ट करना है, वो इस कोर्स में जो है जरूर से एनरोल करें। चलिए फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये रहा स्क्रीन पे। ये पूछा गया था 8 अप्रैल 2019 शिफ्ट 2 के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, आपका z दे के रखा है, ठीक है, √3/2 प्लस i/2। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये टर्म थोड़ा तो दिख रहा है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जैसा, बट वहां पे जो है √3/2 आई के साथ रहता था, जबकि यहाँ √3/2 जो है रियल पार्ट में दिया है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी जुगाड़ बैठानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे -i को जो है बाहर निकाल लेते। तो -i को हमने जैसे ही यहाँ पे बाहर निकाला, 1 मिनट, तो यहाँ पे जैसे ही हमने -i को जो है बाहर निकाला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसके अंदर का टर्म -1/2 प्लस √3/2i। और ये वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारी सिंपली ओमेगा। तो -i ओमेगा हमें z मिल गया। इस तरीके से जो है हमने इसको ओमेगा के फॉर्म में लिया है। अब इसको पुट कर दीजिए अपनी मेन इक्वेशन में। तो 1 + iz प्लस z⁵ प्लस iz⁸ 8 तो ये हमारा जो है सिंपली क्या हो जाएगा, 1 -i² ओमेगा -i⁵ ओमेगा 5 प्लस i⁹ ओमेगा⁸ ये चीज हो गई हमारी। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 + ओमेगा -i ओमेगा² प्लस i ओमेगा²⁹ तो ये कैसे आया, जैसा कि आप जानते हैं कि ओमेगा जो है ना वो 3 की पावर के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। जैसे अगर आप देखें ओमेगा, फिर ओमेगा² फिर ओमेगा³। तो ओमेगा की पावर 4 की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं ओमेगा³ 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा³ × ओमेगा। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ओमेगा। फिर ओमेगा की पावर 5 भी सिमिलरली ओमेगा² हो जाएगा। फिर ओमेगा की पावर 6 ओमेगा³। इस तरीके से जो है आपकी 3 के बाद वैल्यूज रिपीट होती है। सेम चीज जो है यहाँ पे आपकी आई के लिए होती है, लेकिन वहां पे 4 के बाद जो है पावर को रिपीट होती है। पहले आपका हो जाता है आई, फिर अगला आपका आ जाता है i², अगला हो गया आपका i³, फिर हो गया i⁴। i⁵ जो है वो फिर से i हो जाता है, और i² आपका -1 है, तो i⁶ जो है वो भी i² = -1 के इक्वल रहता है। इस तरीके से जो है आपकी वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट को जो है हमने यहाँ पे यूज कर दिया। तो फाइनली आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, 1 + ओमेगा⁹ अब एक और प्रॉपर्टी हमें पता है, 1 + ओमेगा + ओमेगा² = 0। तो सिंपली यहाँ पे क्या डाल देंगे, -ओमेगा² ⁹ और इसको आप जो है -ओमेगा⁶
रेज टू पावर 3 भी बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 रेज टू पावर 6। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब क्या होता है, सिंपली 1 होता है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो ऑप्शन 4 जो है इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यार, सिंपली हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े उनको हमने यहाँ पे यूज कर लिया। बाकी ये आई का जो है साइकिल रूल, ये भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा, तो ये चीज का जो है यहाँ पे यूज होना था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आया था आपका 9 जन 2019 शिफ्ट 2 के अंदर। यहाँ पे जो है बोला गया z0 जो है रूट है किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² + x + 1 = 0। तो इसके रूट्स हमें पता है पहले से, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, यानी कि z0 आइदर हमारा ओमेगा है या फिर ओमेगा स्क्वायर है। तो इसमें हम एक चीज यहाँ पे बोल सकते हैं कि z0 क्यूब जो है दैट विल बी इक्वल टू 1। इसी तरीके से तो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो है डेरिवेशन देखा था, तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पे जो आपकी फाइनल इक्वेशन दी है z = 3 + 6i, z0 रेज़ टू पावर 81 लिखा है, उसे हम लिख सकते हैं z0 क्यूब रेज़ टू पावर 27, और इसे हम लिख सकते हैं -3i z0 क्यूब रेज़ टू पावर 31। तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 6i, क्योंकि z0 क्यूब 1 है, फिर ये हो जाएगा -3i। तो 3 + 3i हमें z मिल गया। इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो आर्ग्यूमेंट z क्या होता है हमारा, tan इनवर्स y/x। तो y हो गया हमारा 3, 3l हो गया हमारा 3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू π/4। यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका सही आंसर है। तो देखा आपने यार, बस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो कॉन्सेप्ट सीखे थे वो यूज किए, और थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट निकालना आना चाहिए, तो वो तो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो काफी क्वेश्चंस यार हमने प्रैक्टिस किए। अब जो है एक क्वेश्चन आपके लिए DIY के लिए, ताकि आपको भी प्रैक्टिस समझ में आए कि जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा वो आप अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसका जो आंसर है वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, हम चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या फिर गलत। और जिन लोगों से भी यार ये मान लीजिए क्वेश्चन नहीं बन पाया, तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस DIY प्रॉब्लम और जितने भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं DIY वाले, उनके सॉल्यूशन आपको उस ग्रुप पे अपलोडेड है, तो आप उन्हें वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यार हम आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट आपके जेईई मेंस 2022 के लिए लाते रहेंगे। बाकी इसी तरीके से आप चैनल को भी प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।